सर्वशक्तिमान बल अपनी मौजूदगी में लेके चलने वाला यहोवा, जिस पर हम भरोसा रखते हैं और उसकी विश्वास योग्यता सच में हमारे लिए बेहतरीन है और उसकी जो योजनाएं हैं वो हमारी कुशलता। हम इन दिनों में जब भविष्यवक्ताओं के जीवन को देख रहे हैं और जब भविष्यवक्ताओं के जीवन को हम देख रहे हैं, उसमें बहुत सी बातें निकलकर परमेश्वर की बातों को हमें समझा रहे हैं अपनी पवित्र आत्मा की रहनुमाई में। और उसकी कलीसिया अवश्य है कि उन बातों को जाने। कलाम जब कहता है कि तुम उन आत्मिक धुनों में निरंतर बने रहो, मतलब उसकी इच्छा तुम रखो। उनमें से एक और भविष्यवक्ता जिसको हनोक कहते हैं, हनोक का थोड़ा विवरण जो है हमें कम बाइबल में मिलता है, पर उसका जो जीवन है परमेश्वर के साथ में एक विश्वास योग्य है। और ये खासियत है कि जब भविष्यवक्ता जिसे हम देखते हैं पुराने नियम में जब देखते हैं, तो चाहे उनके वस्त्र किस प्रकार के थे, या फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो सिर्फ ऊँट का चमड़े का वो वस्त्र धारण करता था और टीडियों को और मधुमेह ऐसा खाता था। एक भविष्यवक्ता की पहचान को हम कई बार उन चीज़ों के साथ तोलते हैं, परंतु आज के भविष्यवक्ताओं को हम ऐसा नहीं देखते। ऐसा नहीं कि आज भी वैसे भविष्यवक्ता नहीं हैं, वो हैं, पर अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते और उनकी ज़ुबान से सिर्फ वहीं तक वही बातें निकलती जो खुदा चाहता है, परमेश्वर उनसे चाहता है। और जब परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को जब चुनता था कि वे परमेश्वर की बातों को क्या करें, मनुष्य के सामने लोगों को परमेश्वर की तरफ वापस लाने के लिए उनका प्रचार होता था। एक खासियत है एक भविष्यवक्ता की कि जो लोग पाप में हैं उन्हें परमेश्वर के पास लाने के लिए वो इस प्रकार का प्रचार या उन परमेश्वर की बातों को वो संदेश जो है लोगों को दिया करते थे। परंतु इन दिनों में तो हम देखते हैं कि कुछ और ही बातें हैं। वो परमेश्वर की ओर आकर्षित करने के लिए नहीं, परंतु अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लाए। इसलिए कलीसिया उस चीज़ों को अवश्य जानना है कि एक भविष्यवक्ता की खासियत कि वो परमेश्वर के पीछे मनुष्य को लेके आए, ना कि अपने स्वयं के पीछे। तो जब एक बातों को हम देखते हैं तो बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम कलाम से इस समय सीखेंगे। और जितना भी उस समय बहुत से महत्वपूर्ण है कि आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर ये उस समय इतना महत्वपूर्ण था तो आज भी भविष्यवक्ताओं का जो प्रचार है या भविष्यवक्ता जिस विषय में बोलते हैं उतना ही महत्वपूर्ण आज भी है कि कई जो नबियों के जो नाम है पुस्तक में, कई नबियों के नाम उस पुस्तक में नहीं है, ठीक है, उनके पर्टिकुलरली बुक्स नहीं है, पर नबियों के विषय में बाइबल बताती है कि उनके काम और वो एक झुंड में है। और भविष्यवक्ता जिसे हम देखते हैं बाइबल में तो कई सारी है जिसको आपका अध्ययन करना चाहिए, जिस बाइबल के विषय में कलाम के अंदर भविष्यवक्ताओं के विषय में है। और भजन संहिता के जो बाद नहीं आए वो हैं, जैसे एक उत्पत्ति से लेकर और यहोशू, न्यायी, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, और पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पहला राजा, दूसरा राजा। सो इनको हमें पढ़ना अवश्य है कि हम इनमें भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ते हैं उनके लिए। और जब हम भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ते हैं, ये मेरे लिए पढ़ना आवश्यक क्यों है, मेरे लिए जरूरी क्यों है कि मैं भविष्यवक्ताओं की इन किताबों को पढूं। पर भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ना, ये परमेश्वर इनके पास जो संदेश भेजता था ये आशीष देने नहीं इनके लिए नहीं था, ये आशीष देने के लिए आए भविष्यवक्ता। क्योंकि आजकल भविष्यवक्ता के पास हम इसलिए जाते हैं कि वो हमें आशीषित कर दे या हमें आशीष दे। तो भविष्यवक्ताओं के पास ये आशीष का जो देने के लिए नहीं आया। वो कहता है कि जो इन नबियों की तो खूबी क्या थी, ये खड़े जब होते तो इनके लिए एक सेवक के रूप में कि परमेश्वर जो इनके द्वारा कह रहा है उन बातों को परमेश्वर के लोगों के बीच में बताएं, या परमेश्वर का जो संदेश है उन बातों को क्या करे, वो परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के लोगों के सामने दे। इसलिए आज भी हम जब कहीं किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि तू परमेश्वर के लिए क्या हो गया, अब समर्पित हो गया। इससे पासबान जब होते हैं, ऑर्डिनेशन बोलते हैं उसे, कि जब इस पे हाथ रख दिया गया है तो अब क्या हो गया है, ये परमेश्वर के लिए समर्पित हो गया। अपने मैराथन देखी होगी, रेस जब लोग दौड़ते हैं तो एक व्यक्ति जब दौड़ रहा होता है तो एक छड़ी उसके हाथ में होती है
और जब वो उसकी लाइन में आता है तो दूसरा व्यक्ति अपनी छड़ी उसको देता है, फिर वो उसे आगे लेके भागता है। तो इसका मतलब कलीसिया में भी क्या है, या परमेश्वर उन भविष्यवक्ताओं को जिन्हें हम पुराने नियम में देते हैं, चाहे वो शुरुआती तौर पे हनोक के जो जीवन में जो भविष्यवक्ता उधर देखते हैं, वहां से लेके वो लोग आगे जो भविष्यवक्ता थे, वो एक छड़ी जैसा होता है उनके हाथ में पकड़ाना कि ये काम प्रभु ने मुझे दिया था, अब ये तुम आगे बढ़ा के लेके चलो। पर आजकल भविष्यवक्ता क्या है, वो अपने तक ही सीमित रखा है उन चीजों को। तो वो जो जो डंडा वो लेके आगे देते थे, इसका मतलब क्या है कि मैंने अपना काम यहां तक पूरा कर लिया है। अगर परमेश्वर के पास एलिया था तो एलीशा ने उस आगे को काम को बढ़ाया है। या हम लोग पुराने नियम में जब देखते हैं, हनोक के विषय में भी हम देखेंगे कि हनोक भी एक भविष्यवक्ता है वहां पर, ठीक है। अब्राहम एक भविष्यवक्ता है। तो जिन्होंने काम किया है उन्होंने आगे जाके जो भविष्यवक्ताओं के हाथ में पकड़ाया है कि अब यहां तक मेरा काम हो गया है, अब ये बातें परमेश्वर की तुम क्या करो, आगे लोगों को बताओ। सो ये भविष्यवक्ता का जो है निरंतर काम रहा है, और वो आगे से आगे एक दूसरे के लिए क्या है, परमेश्वर के लिए जीवित तरीके से काम करने वाले ठहरे। तो बाइबल का पहला नबी जिसे बोला जाता है वो कौन है, आपको मालूम है? हुँ? जी, अब्राहम है। और उसके साथ में एक और उसकी पीढ़ी से आने वाला जो आदम की 7वीं पीढ़ी में है, आदम की 7वीं पीढ़ी में हनोकी है, ठीक है। तो इसे जब पढ़ते हैं तो यहूदा की किताब 1 अध्याय 14 है, प्लीज। द बुक ऑफ जूड चैप्टर 1 है वर्स 14। यहूदा रेवलेशन से पहली किताब है। तो यहां कहता है, और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इन विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। तो हनोक जो है आदम की 7वीं पीढ़ी से, ठीक है। तो हनोक कब आया है, अब्राहम से पहले या बाद में? हाँ, आप लोग तो अध्ययन कर रहे हैं, सही सही बताइए। हाँ जी, अब्राहम से। मैंने पहले ही आपको हिंट दिया। मैंने कब बोला अब्राहम की, आदम की बोला मैंने। कहां पर हैं आप, अभी ये वचन भी पढ़ा है, सुनिए। हनोक भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इन विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। तो जो हनोक है वो 7वीं पीढ़ी का है, आदम के बाद, अब्राहम के बाद में, ठीक है। अब्राहम से, अब्राहम से कहां पर है वो, पहले, अब्राहम से पहले। आप बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, एक अध्याय से लेकर अभी तक ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन सही से नहीं किया हमने आपसे अभी तक। सो ये हनोक जो है पहला नबी कहलाता, द फर्स्ट प्रॉफिट, ठीक है। सो ये पहला नबी जब ठहराता है परमेश्वर इसको, और ये जो भविष्यवक्ता है आने वाले समय के विषय में पहले ही भविष्यवाणी कर चुका। पढ़ेगा उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय और उसकी 18, 19, 20, 21। उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय इक्कीस तक। ठीक है। सो हनोक के विषय में क्या कहता है कि हमने इसको 20, 18 ऐसे पढ़ा कि जब एरेद 162 वर्ष का हुआ तब उसने हनोक को जन्म दिया। सबसे ज्यादा आयु बाइबल में किसकी है? कितने लोग एग्री हैं कि आदम की है?
सोच लीजिए, कितने लोग एग्री है कि आदम की सबसे ज्यादा आयु थी, उसके अलावा कोई बाइबल में है नहीं? रिलेटेड है, हनोक से ही है। हनोक तो 300 कितने वर्ष से, मैंने बोल दिया, कितने वर्ष जिया हनोक? तो हनोक तो नहीं है। हम्म, कौन? आदम है, उससे भी ज्यादा है। मथुशलाय कौन है ये? मथुशलाय कौन है? किसका? हनोक का बेटा है। 979 ईयर्स, वो सबसे ज्यादा इसको जिया। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद में। सो आने वाले समय के विषय में जो 7वीं पीढ़ी जो आदम की है, ये पहला नबी है, द फर्स्ट प्रॉफिट। और ये उन बातों के विषय में बता रहा है कि जो आने वाले समयों के विषय में हनोक पहले ही भविष्यवाणी को कर चुका है, एक भविष्यवक्ता। और ये हनोक के जीवन को जब देखते हैं कि ये परमेश्वर के साथ 307 वर्ष तक निरंतर चलता रहा परमेश्वर की बातों को, इसलिए अब हनोक के विषय में कितने लोग जानते हैं कि उसका परिवार है? परिवार है हनोक का, पत्नी है, बच्चे हैं? नहीं है? रमा बहन बोल रही नहीं है, आप ऐसे से कर रहे हैं। उसके पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। सो अब ये बात जाने कि हनोक का परिवार है, परंतु हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा है। अब मेरे पास और आपके पास बहुत अच्छे एक्सक्यूजेस हैं, हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, हम प्रभु के साथ कैसे प्रार्थना कर सकते हैं भाई इतनी ज्यादा? हम प्रभु पे पूरे कैसे चल सकते हैं? कि परिवार भी तो मुझे देखना है, मेरी पत्नी मुझे देखनी है, पति देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं। पर हनोक क्या है, 100% प्रभु के साथ चल रहा था। इसलिए हमारे पास ये बहाना नहीं रह जाता कि मेरे पास समय नहीं है, कि मैं प्रभु की हजूरी में नहीं बैठ सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता, प्रभु के लिए साथ चल नहीं सकता, क्योंकि मुझे संसार में रहना है, संसार के काम भी करने हैं। हनोक परमेश्वर के साथ में चल रहा था, उसका परिवार, घर, सब कुछ था, परंतु वो 100% प्रभु के साथ चल रहा था। और इसलिए खुदा ने उसको क्या किया? जीवित उठा लिया। और परमेश्वर उसके विषय में गवाही देता है कि हनोक, मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता। तो परमेश्वर उसको जीवित उठा लिया और वो कहां चला गया? कहां गया हनोक? नहीं, बवंडर में कहां गया हनोक? दैट इज रॉन्ग आंसर। आज आप सबको चाय पिलाएंगे, गलत आंसर। बवंडर में कोई और गया था, एलिया गया था। ठीक है, कौन गया? हनोक कैसे गया? जीवित उठाया है, और वो कहां पर चला गया? पहला स्वर्ग। तो पहला स्वर्ग कहां है? आप जानते हैं उसके विषय में, वो पहलिस्ता जिसे हम आकाश देखते हैं वहां पर। ठीक है, कितने स्वर्ग है? 3। पहला, दूसरा अंतरिक्ष, फिर उसके बाद वहां महाप्रतापी परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा। तो ये 3 स्वर्गों में से अभी तक जितने भी जीवित उठाए हैं, या एलिया है या हनोक है, ये पहले स्वर्ग में ही है। ठीक है, सो ये हनोक परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक है। इसलिए हमारे पास एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि प्रभु मैं पूरी प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे घर के काम भी करने, संसार में भी जाना है। आप जिधर भी हैं, परंतु आपका जीवन परमेश्वर के साथ में अगर बेहतरीन है, तो परमेश्वर आपको भी उठा लेगा। ठीक है, अगर परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं, ये नहीं कहेंगे कि वो छड़ा था, ही इज अ बैचलर, इसलिए उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, सिर्फ प्रार्थना में था, शायद जंगलों में घूमता था। जंगल में घूमने के बाद तो यूहन्ना बपतिस्मा को नहीं उठाया परमेश्वर ने जीवित। वो एक कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा वाला कौन है? नाजीर है। नाजीर का मतलब जिस पे छुरा ना भरा हो और परमेश्वर के लिए अलग क्या हो, जिसने दाख मधु या दाखरस ना पिया हो। वो अपने आप उनका वस्त्र ऊँटों का, मैंने पहले कहा कि उनका वस्त्र कैसा था, ऊँट के चमड़े का और टिड्डियों का मधु वो खाते पीते थे। ठीक है, तो यहां तक कि अगर यूहन्ना बपतिस्मा वाले की बात करें, तो वो भी परमेश्वर ने जीवित नहीं उठाया, क्योंकि वो तो अपने आप को अलग करके रखा था। पर हनोक अपने परिवार के बीच में है, और यही सबसे बड़ी गवाही है कि जब आप जिस स्थान पर है, जिस जगह है, जिन लोगों के बीच में, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हम लोगों के साथ रहते ना, तो वो कुछ बुराई करने वाले लोग हैं, और हम उनके बीच में रहते, तो इसलिए हम अपने आप को अलग कर लेते हैं कई चीजों से। आप उनके बीच में एक ज्योति का काम करें। हम ये कहेंगे कि उनकी बुराई है, पर अगर आप उनकी बुराई को खुद अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये गलती आपकी है।
हमारे द्वारा, कि परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर हम जगत की ज्योति हैं तो हमारे स्वभाव से उन लोगों का जीवन बदलना है। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम उनकी कमियों को अपने जीवन में अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं। तो हनोक एक अच्छा उदाहरण मेरे पास और आपके पास है कि हनोक बाइबल का सबसे बड़ा पुराना नबी है, जो शुरुआती में आदम की 7वीं पीढ़ी के बाद में है। और ये उन बातों को दर्शा रहा है कि वो पवित्र लोगों का समय के विषय में, आने वाले समय के विषय में बताता है। अब ये कौन से समय में आए और जब नबी, जिसमें तो हम पढ़ेंगे इसको, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत में क्या कहता है। अब ये कैन और कौन है, शेत में से कौन 10 गुना बदमाश हुआ, ये लोग। अब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, जिसको हम मिशन में पिछले दिनों में पढ़ रहे थे। कहते हैं, और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, ये आदा और शिला मेरी सुनो। अब ये जो हनोक है ये किधर है, ये इनके बाद आ रहा है। लेमेक से कौन पैदा है, हनोक के पिता का नाम क्या है? और लेमेक से जो जनरेशन आ रही है वो क्या है? आप लोग पढ़ा है ये अध्याय के? मैं क्यों ये उदाहरण पढ़ रहा हूँ एक बारी। हम्म शेत, शेत के बाद, हाँ जी, और आगे उधर ही लिखा है हनोक के विषय में, इस अध्याय में जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा है। हम्म जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ। तो लेमेक कहाँ से आया, लेमेक से पहले है कि बाद में है ये? हाँ, बाद में आया ना, कंफर्म। ठीक है, हनोक के बाद कौन है? मथुशिलह, मथुशिलह है ना, ये है 979 ईयर्स। सो ये जो लेमेक के विषय में हम पढ़ते हैं, ये एक ऐसे कैटेगरी का बंदा निकला जहां पर हनोक परमेश्वर के साथ में चल रहा है, परंतु आने वाले जो वंश में है ये क्या कह रहा है कि कैन से 10 गुना बदमाश है ये व्यक्ति। कौन? लेमेक। क्या कह रहा है, उससे तो परमेश्वर ने क्या करना है, और और इससे इससे 70 गुना। इसका मतलब क्या है कि हनोक जिस जनरेशन में आ रहा है, उसके आगे वाला जो जनरेशन जो है लोग, वो किस तरीके के हैं। पर मैं से सोचता हूं कि परमेश्वर की अनुग्रह के वसीले से कि अगर इतनी सारी चीजों में होते हुए भी जो हनोक है प्रभु के साथ कैसा चल रहा है। अब कई लोग बोलते हैं कि हमारी जनरेटिव, कई लोग हैं जो जनरेशन में है तो वो ब्लड में बना रहता है, पर उनमें से ही एक व्यक्ति हनोक भी है। पर हनोक के बाद ही आने वाला जो व्यक्ति लिमेक है, जितना ज्यादा करने पे कि उसने तो इतना काम किया था, ठीक है, पर मैं तो उससे ज्यादा करूंगा कहता। ठीक है, सो ये सबसे ज्यादा जो चीजों में हम लोग देखते हैं कि जब हनोक के विषय में, कि हनोक जो 365 ईयर्स ओल्ड जिया, 365 दिन उसकी एज था, और जब से मथुशिलह जो है, अब मथुशिलह भी क्यों नहीं परमेश्वर के मुताबिक वैसा चला जैसे हनोक चल रहा था। एक समर्पण है कि परमेश्वर जिस पर अपने अनुग्रह को करता है, या अनुग्रह के साथ साथ परमेश्वर अगर हनोक को अपने लिए अलग करके रखा था, तो हनोक के विषय में परमेश्वर इस बात को गवाही देता है कि हाँ, ये मेरे मन के अनुसार है। हम जिस भी समाज में, जगह या स्थान में रहते हैं, हमें यह चीज मालूम होना है कि परमेश्वर के अनुग्रह को कई बार हम लोग व्यर्थ जानते हैं। अगर हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, हम ये सोचकर कि ओ ये लोग ऐसे, तो हम कई बार उनके जैसा ढलने की कोशिश करते हैं। और होना क्या है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर कलाम जब विषय में लिखता है, यूथ और प्रकाशमान हो तो इस पर परमेश्वर का प्रकाश उदय हुआ है, हम उस प्रकाश की वैल्यू को नहीं जानते, और हम कई बार उन संगतियों को कर
उन लोगों के बीच में रहते वैसा स्वभाव हमारे और आपके भीतर आ जाता। पर हनोक के विषय में, हनोक जो परमेश्वर के साथ में चल रहा है, अब कई लोगों के पास सवाल उठता है कि प्रभु के साथ चलना बहुत मुश्किल है। आप अब्राहम को देखें, क्या अब्राहम को परमेश्वर ने जीवित उठाया है? क्या नहीं उठाया। हनोक के विषय में हम थोड़ा ही पढ़ते हैं बाइबल में, पर वो परमेश्वर के साथ में निरंतर चल रहा था और वो एक विश्वासी योग्य परमेश्वर का जन भी था। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसकी 5 और 6, 11 अध्याय उसकी 5 और 6 आए। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और खोजने वालों को प्रतिफल देगा। जी हाँ, सो कहता है विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। अब अब्राहम भी तो इतना ही विश्वास कर रहा था, ठीक है। विश्वास से ही हनोक को उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वालों का प्रतिफल दे। तो हनोक विश्वास कर रहा है अब्राहम के विषय में, जैसे अब्राहम को कहा जाता है कि वो विश्वास का पिता है। सो ऐसी कौन सी बात है जिसे अब्राहम को जीवित नहीं उठाया परंतु हनोक को उठा लिया? क्या लगता होगा कि क्या अब्राहम का विश्वास हनोक के विश्वास से कम है? क्या कारण हो सकता है? उसका करेक्टर, तो करेक्टर कोई अब्राहम का बुरा था? क्या गलती हुई? हाँ जी, और कुछ? वो तो कल क्लियर कर दिया हमने, वो तो थी उसकी बहन, सारा उसकी बहन ही थी, एक ही बाप के बेटे थे, पर उसकी माँ जो थी अलग, वो उसने क्लियर कर दिया। और वो तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर बोला कि तुझे अपनी पत्नी की बात मानना है, हजीरा को यहां से निकाल। कैसे रोक कर सकते हैं हम? चला क्यों नहीं चला? कल ही तो पढ़ा हमने, जब इश्माइल सारा को कुछ हंसता है उस बात पे, तो वो जाके सारा अपने पति को कहती है, ये जो तू लड़का है ना इश्माइल, ये मेरे ऊपर हंस रहा है। इस बात को देखकर अब्राहम क्या करता है? हाँ? दुखी तो होता है, पर सारा कहती है इसको यहां से कर। पर परमेश्वर भी उसे बोलते हैं कि तू इसे अपनी पत्नी की बात मानकर घर से निकाल दे। हम्म। अच्छा, जब वो घर में है, अच्छा, पर वो निकालना नहीं था, वो खुद गई है। नहीं, सारा ने नहीं बोला उसको कि निकाल उस समय पे। अच्छा, कि तू उसके पास जाके सो जा, है ना? इसमें क्या गुनाह है? परमेश्वर ने तो मना नहीं किया, व्यवस्था भी नहीं है। अगर दासी के साथ ने बोला कि मेरे पास बच्चा नहीं है तो इधर से बच्चा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था मूसा के पास आई है तब हुआ है। हम्म। किसने? कोई ठोस बताइए कि क्या होगा, कोई ठोस चीज।
नहीं मालूम? चलिए, हम अब्राहम की गलती देखने के लिए नहीं बैठे, पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि हनोक भी जो है और अब्राहम भी जो है परमेश्वर के साथ साथ चले हैं। हनोक के विषय में ज्यादा विवरण हमें नहीं मिलता, पर हनोक जितना भी था परमेश्वर के साथ में 100% चल रहा था। तो इसका मतलब कमियां किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर है, पर हनोक के अंदर कोई कमी परमेश्वर नहीं देखा। और ऐसी कमी ना देखते हुए परमेश्वर कह रहा है, हनोक मेरा तेरे बिना मन नहीं लग रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर अगर आपको ऐसा बोले कि हाँ मेरी बेटी मेरा तेरे बिना मन नहीं लग रहा, अगर प्रभु आपको बोले कि को, तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर आपको बोलता है कि हाँ मेरी प्रिय बेटी या बेटे मेरा तेरे बिना मन नहीं लग रहा, ऊपर आ जा, क्या करेंगे? हाँ हाँ, क्या बोलेंगे? हाँ, मेरे को अपने बच्चों को देखना है, मुझे अपने परिवार देखना है, अब ये करना है। अब यहीं से पता लगता कि आप परमेश्वर से कितनी मोहब्बत करते हैं। यहीं से पता लगता है कि आप प्रभु से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो तो एक तरफा प्यार हो गया परमेश्वर की ओर से, परंतु मेरी तरफ से ऐसा प्रेम मैंने नहीं दिखा, क्योंकि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसके पास खींचे हुए चले जाते हैं, दूरी नहीं देखते, है ना, डिस्टेंस नहीं देखते, हम खींचे उसके पास चले जाएंगे। यही स्वभाव है परमेश्वर अब्राहम, इसके जो अब्राहम के अंदर नहीं देखा, हनोक के अंदर देखा कि हनोक परमेश्वर के लिए लालसा रखा है। अगर परमेश्वर ने उसको बोला कि मेरा तेरे बिना मन नहीं लग रहा, तो हनोक भी इस बात को बोल रहा, पिता मेरा परमेश्वर मेरा भी तेरे बिना मन नहीं लगता। तो फिर कहता देरी की चीज की है, उसको जीवित उठा। आज हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है और हम बोलते प्रभु थोड़ा रुक जा, प्रभु अभी मेरा समय नहीं आया, प्रभु मेरा ये चीज अभी रहता है प्रभु। तो वो हम परमेश्वर से मोहब्बत नहीं कर रहे। हम परमेश्वर को रखा तो है अपने साथ में कि हाँ प्रभु है जो मेरी जरूरतों को पूरी कर देगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पर वैसा प्रेम परमेश्वर देख नहीं पा रहा, चाहे अब्राहम हो या जितने लोग हो। वो प्रेम परमेश्वर ने हनोक के अंदर देखा है, और इस विषय में परमेश्वर खुद अब हनोक के लिए गवाही देता है कि हनोक मेरे तेरे बिना मन नहीं लगता, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर रिस्पॉन्स किया कि प्रभु हाँ ये बात है कि तेरा मेरे बिना मन नहीं लगता, तो मैं भी देरी नहीं करता, मैं अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को जो मेरे पास हैं उन्हें छोड़कर प्रभु तेरे पास आ रहा। सो ये मोहब्बत दिखाता है परमेश्वर के सामने। इसलिए परमेश्वर कहता है जो उससे मोहब्बत करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता भी है। यूहन्ना 14:15 में कहता है अगर हम परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, परंतु उसमें अपनी बातों को दखल अंदाजी नहीं होने देंगे। आज मनुष्य के जीवन में प्रॉब्लम यही है कि वो परमेश्वर की बातों में अपनी कामों को दखल अंदाजी करता है। मतलब कि परमेश्वर आपको एक सीधा पथ बताया है चलने के लिए, और आज हमारे पास कई बार प्रभु के लिए समय नहीं होता, परंतु हम एक तरफा प्रेम प्रभु की ओर से नहीं चाहते कि प्रभु ही हमें करता रहे, परंतु परमेश्वर ये चाहता है अगर वो हमसे प्रेम कर रहा है तो मैं भी उसके साथ वैसा प्रेम करूं। और जो ऐसा प्रेम करते हैं परमेश्वर उन्हें कभी किसी बात की घटी होने नहीं देता, उन्हें किसी बात की कमी होने नहीं देता परमेश्वर, जब हम प्रभु के वैसा प्रेम करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग हैं, पर अगर हम पूछे कि आप परमेश्वर प्रेम करते हो तो आपकी जुबान में हाँ होगा, पर अगर सही मायने में प्रभु बोला कि आज मैं तुझे अपने पास बुला रहा हूं तेरे प्रेम को देख, तुझे छोड़ना होगा अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, तमाम लोगों को, फिर क्या करेंगे? मुश्किल। इसका मतलब ये मेरा प्रेम नहीं दिखाता परमेश्वर को, चाहे कोई भी हो, ये प्रेम नहीं दिखाता, क्योंकि जिससे प्रेम है हम उसके ऊपर लालसा रखेंगे। मैं अभी इससे जाके मिल लूं, ठीक है, मैं इससे जाके मिल लूं जाकर। और बहुत कम है ऐसा। हम अगर अपने मित्र को देखें, अगर जिससे हम काफी दिनों बाद मिले, चाहे वो अमेरिका में बैठा है और हमें बोलता मैं इससे कब मिलूंगा अपने फ्रेंड से उधर जाके, एक लालसा होगी। क्या वही लालसा हमारी परमेश्वर के लिए है क्या? नहीं। पर हाँ, हमने परमेश्वर को स्टैंड बाय पे रखा है। सच बताऊं तो स्टैंड बाय मतलब ऐसी साइड में रखा हुआ है। हमें जो परमेश्वर चाह रहा है, जो हनोक के अंदर प्रभु देख रहा था, वो उसकी दिलचस्पी देख रहा था कि हनोक मुझसे मोहब्बत कर रहा है, इसलिए मेरी आज्ञा को मानने के लिए 100% हनोक चल रहा था परमेश्वर के साथ, चाहे वो प्रेम में या आज्ञा में। आज बहुत से लोग हैं दिखावी तौर पे कि हम प्रभु से मोहब्बत करते हैं, पर असल में मोहब्बत नहीं। अपने जब चीजों को छोड़ने के लिए समय आता है तो हम बोलते हैं ये चीज प्रभु को दो, छोड़ दो प्रभु के लिए, प्रभु को ये चीज दे दो अभी 2 मिनट में। आप नहीं दे पाओगे जितना भी यहाँ बैठे।
चाहे दुनिया का राजा ही क्यों ना बैठा हो, और प्रभु को बोले प्रभु के लिए चीज छोड़ दे। ये उसी व्यक्ति की तरह है जब यीशु के पास काफी सारी भीड़ थी, और भीड़ में जब लोग देख रहे हैं कि तमाम लोग जब यीशु के पीछे हैं, तो एक ऐसा धनी युवक लड़का आकर भी प्रभु से पूछता है, प्रभु मैं तेरे साथ चलना है, मैं तेरे साथ चलूंगा। यीशु ने क्या कहा उसके साथ? क्या बोला यीशु ने उस धनी लड़के को? तुझ में एक बात की घटी है। वो कहता क्या घटी है? मैं क्या कर रहा हूं? मैं 10 आज्ञा को अच्छे से मान रहा हूं, मैं दान पुण्य भी सब कुछ कर रहा हूं, पर तेरे बीच में एक बात की घटी है। और ये यीशु ने उसको बोला, और ये उसे नहीं मालूम क्या घटी है। और यीशु ने सभी की बात बोली कि तो अपना धन संपत्ति कंगालों को दे दे। और ये उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं नहीं दे सकता। उसकी चेहरा देखे उसने नीचे गर्दन लटकाई और वापस चला गया। तो यीशु के साथ चलना सिर्फ मुंह की बातों पे नहीं है, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हनोक के मन को परमेश्वर जांचता था, उसके मन को देखता है कि हाँ ये मेरे से कैसी मोहब्बत करता है। हम कहते तो हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को भी प्रभु हनोक की तरह बना दे, या दाऊद की तरह बना दे, या सुलेमान की तरह बना दे, या पौलुस की तरह बना दे, पर असल जिंदगी में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम फंसे हैं उन चीजों में, और हम तो धोखा दे रहे हैं स्वयं को, क्योंकि हम प्रभु के साथ चल भी नहीं रहे। हम धोखे में हैं कि हम प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो प्रेम करता है, परंतु हम उससे प्रेम नहीं करते। अगर आप जिस दिन 100% प्रभु के साथ चलने लग गए, आप जीवित उठ जाएंगे, मृत्यु नहीं आएगी, परमेश्वर जीवित उठा लेगा आपको, और वो कह सकता है आपको भी, यह मेरी बेटी तो मेरे मन के अनुसार है। तो हनोक परमेश्वर के साथ में चला है, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता हुआ चला है, और इसलिए वो कहता है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हनोक विश्वास कर रहा है प्रभु के ऊपर, पर उसको विश्वास के बिना हम प्रसन्न नहीं कर सकते, उससे अनहोना होगा हमारे लिए। अब हम लोग कुछ लोग गलत फहमी में बैठे कि हम विश्वास में भी हैं। बहुत से लोग गलत फहमी में, क्योंकि जब विश्वास की बात करें तो कई बातें हमारे तो सामने आएंगी, परंतु हम प्रभु के साथ खरे नहीं निकल पाएंगे। और वो कहता है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो जब हम विश्वास के साथ उसके पास आते हैं, सही मायने में 99% लोगों को विश्वास के विषय में मालूम नहीं है, क्योंकि अगर विश्वास होता तो उनकी स्थिति आज वैसी नहीं होती जैसे हम दूसरों की तरह देखते हैं अपने जीवन में। उनकी स्थितियां हनोक की तरह होती, उनकी स्थितियां दाऊद की तरह होती, अब्राहम की तरह होती। हम विश्वास की घोषणा करते हैं कि हम विश्वासी हैं, पर विश्वास में नहीं है। हम सिर्फ मालूम नहीं है, हमारे पास है, पर मालूम नहीं है विश्वास है क्या, ये हाउ इट विल बी वर्क, कि कैसे काम करता है। क्योंकि उसको पसंद करने का मतलब है कि हमें वो पसंद करता है, और अगर हम विश्वास के बिना उसको पसंद करना एक अनहोना ठहरेगा। मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे निर्भर करूं? इसलिए हम कई बार गीत गाते हैं, जो कुछ मेरा है प्रभु तेरा है। तेरा क्या? आपने तो अपने दिल को नहीं दिया प्रभु को, हम अपने समय को नहीं देते प्रभु को, फिर तेरा कहां से? तो मेरा है। अच्छा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। मन टेढ़ा है पर मेरा है, क्योंकि ये मन ज्यादा टेढ़ा मेरा घूमता है, पर मेरा है प्रभु। हम कहते हैं कि यीशु ने मुझे अपने लहू के द्वारा खरीदा है, मैं मेरा नहीं हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। तो इसका मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह का कहूं, मैं कर तो अपनी मन की रहा हूं, मैं अपने शरीर की कर रहा हूं, अपनी सोच और विचार की कर रहा हूं, मैं प्रभु का कहां सा? अगर आप प्रभु के हैं तो प्रभु की विश्वास में ये कि मेरा प्रभु कुछ नहीं है, दुनिया क्या बोलती है प्रभु, मैं उसकी परवाह नहीं करता। मेरे अपने मुझे क्या बोलते हैं प्रभु, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मेरे पास आज ये चीज है या नहीं है, ये मेरे लिए कूड़ा ही है। इसलिए पौलुस कहता है जो चीज मेरे लाभ की थी मैंने उसे कूड़ा समझा है। उसे सिर पे बिठा के नहीं रखा कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मैं फलवंत हूं, मैं अच्छा हूं। नहीं जी, ये मेरे लिए कूड़ा है, या ये मेरा सोना है, या ये मेरी चांदी है। मैं किस बात पे घमंड करूं? इसलिए वो कहता है ये मेरे लिए कूड़ा है। हम प्रभु को लिए क्या देते हैं? हम अपने समय को प्रभु को नहीं दे पाते, या हम इस बात को कहें कि हम धन देते हैं प्रभु के लिए, तो वो तो किसी फायदे का नहीं है, उसे आपके नोट का कोई फायदा नहीं है, उसे आपकी धन दौलत का कोई भी लालच नहीं है। क्या वैल्यू होगी स्वर्ग में? क्या आपका 1000-500 का नोट चलेगा क्या? कुछ भी नहीं चलेगा, आपका सोना चांदी भी नहीं चलेगा। परंतु आपके सोने को प्रभु ने क्या कर दिया है? स्वर्ग की सड़कों पे रखा है, जिसपे वो आप धर्मी लोग चलेंगे। हम किस चीज की फिक्र उसमें जीते हैं कि हम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं? वो एक ही बात चाह रहा है कि उसके पास आने वाले को विश्वास करना है, और विश्वास भी मैं हर चीज मेरे प्रभु की है।
मेरा दिल, आत्मा, प्राण, मेरी सोच और विचार मेरे प्रभु का है। आ लोगों के पास समय नहीं है प्रभु के लिए, पर जीना चाहते हैं दाऊद के समान, जीना चाहते हैं हनोक और इनके समान, अब्राहम के समान, कि प्रभु हमें आशीषित करे, हमारे वंश को आशीषित करे। हनोक 100% था प्रभु के साथ में, इसलिए उसे जैसा कोई धर्मी मिला भी नहीं। इसलिए उसने कहा मेरा मन नहीं लग रहा हनोक, मेरा तेरे बिना मन नहीं है। वो कहीं पर भी उसका लू पॉइंट कहीं पर भी हनोक का नहीं दिखा परमेश्वर को, और जिसका लू पॉइंट नहीं है उसे परमेश्वर ने जीवित उठाया है। हम परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है, अगर ये पहला नबी जो हनोक कहलाता है 7वीं पीढ़ी आदम की, तो परमेश्वर आज मेरे लिए, हमारे लिए क्यों, कि हम उनके जैसे विश्वास की घोषणा, जब हम अब्राहम के जीवन देखते हैं, उनके अब्राहम, क्यों परमेश्वर विश्वास के ऊपर ज्यादा जोर डालता है? सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा इसको कि उससे विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर विश्वासियों के लिए, इसलिए हम जब मिलते हैं आपस में हम कहते हैं वी आर द बिलीवर, हम विश्वासी हैं। परमेश्वर हमारी पहचान क्या है? एक विश्वासी के रूप में है। तो विश्वासी के रूप में अगर है तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। परंतु परमेश्वर का नाम इब्रानी में लिखता है कि अगर मेरा विश्वासी विश्वास से हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। अगर एक विश्वासी विश्वास से हट जाए तो प्रभु कहता है मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। तो अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, सिर्फ ठप्पा लगाने की आवश्यकता नहीं है कि आप विश्वासी हैं, कि एक बिलीवर है। आपका कर्म, आपका समय, आपका कैरेक्टर, हर चीजें दिखाएंगी कि आप विश्वास में हैं। किन परिस्थितियों में आप खड़े रहते हैं, मेरा विश्वास दिखाता है मेरे को कि मैं प्रभु के साथ में हूं। इसलिए हनोक एक अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास, आपके पास है। हम ऐसे नहीं मुकर सकते। कौन चल सकता है प्रभु के साथ में? कौन प्रभु के वचन को पूरा मान सकता है? कई लोग ऐसा उदाहरण देते हैं, कई लोग, पर चलने वाले चलते हैं। शायद आपके सामने नहीं दिखेंगे, उन्होंने अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, वो अपने आप को प्रभु के मालूम है मेरा प्रभु मेरे साइड में है। इसलिए दाऊद भी कहता है मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का भाग है। इसका मतलब जानते हैं, इज माई पोर्शन ऑफ माई लाइफ। इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर मेरे जीवन का भाग है। क्या कहेंगे इसके विषय में? क्या समझ आता है कि परमेश्वर मेरे जीवन का भाग है? क्या मतलब है इसका? पढ़ा है, बाइबल में पढ़ा है आपने? दाऊद कहता है क्या मतलब है इसका कि परमेश्वर मेरे जीवन का भाग है? हाँ जी, आपका हाथ आपके शरीर का एक भाग है। आपका हाथ काट दूं अभी 2 मिनट में, क्या करोगे? हाँ, तड़पेंगे। वैसे ही वो परमेश्वर मेरे जीवन का भाग है, उससे मैं अलग नहीं हो सकता। अगर मेरा दिल इसमें धड़क रहा है, पंपिंग कर रहा है, ये मेरे एक हिस्सा है मेरे जिस्म का। मेरा परमेश्वर मेरे जीवन का हिस्सा है। अगर इससे मैं अलग होता हूं, मैं एक मछली के समान तड़प के खत्म हो जाऊंगा। इसलिए दाऊद उस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, वो मेरा भाग है। और हमारा शरीर से हम जितना प्रेम करते हैं, मेरी उंगली से, मेरे हाथ से, मेरी आंखों से, वैसा वो परमेश्वर से क्या हम प्रेम करते हैं? आपकी उंगली कट जाए तो पूरा शरीर दुख मना रहा है। आपका कान कट जाए, आंख फूट जाए तो क्या करोगे आप? दुख मनाएंगे। पर जब आप गुनाह करते हैं और परमेश्वर आपके जीवन से चला जाए, कभी दुख हुआ है उस चीज में? जब परमेश्वर की आज्ञा आप बहुत अच्छे तरीके से तोड़ देते हो, कभी दुख हुआ है उस बात में? प्रभु के वचन से आप टेढ़े मेढ़े चलना शुरू कर देते हो, कभी दुख हुआ है उस बात में? प्रभु बार बार आपको बोलता है वचन मान, आज्ञा मान, और आप नहीं मानते, कभी दुख हुआ है इस बात में? क्योंकि वो आपके जीवन का पोर्शन नहीं है। आपका जीवन का पोर्शन है संसार। हनोक अपने लोगों के बीच में था, वो अपने पत्नी और बच्चों के बीच में था। उसे मालूम है जो मैंने परमेश्वर को देना है वो मैंने 100% ही देना है। अगर 100% हनोक के बारे में पढ़ते हैं तो हनोक इसका मतलब 200% काम कर रहा था प्रभु के साथ चलने के लिए। एक व्यक्ति को पढ़ने के लिए अगर 100% लाने हैं तो उससे ज्यादा की तैयारी करता है वो। और 100 पढ़ते पढ़ते भी व्यक्ति का नंबर 70 या 80 या 90 या 99 है, पर हनोक 100% प्रभु के साथ में। अब इसका मतलब देखिए कि वो 100% से ज्यादा काम कर रहा था प्रभु के साथ चलने के लिए। 100% था, इसलिए उसका नंबर 100% में आया कि 100%। कोई कमी नहीं है हनोक के अंदर, कोई ऐसी चीज नहीं है, इसलिए वो प्रभु के साथ चल रहा है। मैं काम किस चीज के लिए कर रहा हूं? मैं प्रभु के साथ चलते चलते मेरे जीवन का भाग अगर प्रभु नहीं है तो फिर परमेश्वर की नागरिकता, उसके घर के जाने की नागरिकता मुझे कैसे मिलेगी? हनोक को प्रभु कहा तू मेरे मन के अनुसार तो है,
और मेरा मन तेरे बिना लगता भी नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर, इस वचन को जब आप पढ़ते हो, कभी आपको ऐसा लगा है कितना भावुक करने वाला वचन है ना, कि हनोक मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता। इतना बड़ा सामर्थी परमेश्वर, इस सृष्टि करता, जिसके हुक्म से पहाड़, नदियां, समुद्र भी कंट्रोल में है। और मैं और आप हैं कौन? इसलिए दाऊद कहता है मैं तो एक कीड़ा समान हूं, मतलब एक छोटा सा हूं। और जब यहोवा परमेश्वर चलता है तो बवंडर में होकर चलता है। जब वो चलता है तो धरती कंपित होती है। इतना स्वर्ग का बड़ा परमेश्वर क्या कह रहा है? हनोक मेरा तेरे बिना मन नहीं लग रहा। इस संसार का प्रधानमंत्री आपको बोले कि हाँ मेरा आपके बिना मन नहीं लग रहा, आप बहुत खास है मेरे लिए, आप ऐसे खुशी करेंगे? होगा ना खुशी अगर पीएम मोदी आपको ऐसा बोल दे कि हाँ आपको मैं जानता हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आप इस बात को दुनिया के सामने बोल बोल के थकोगे नहीं कि संसार के प्रधानमंत्री ने मुझे, देश के प्रधानमंत्री मेरे विषय में ऐसा कहा है। और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस धरती और आकाश और कायनात को बनाने वाला परमेश्वर जो कहता है कि मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता, तू मेरे लिए प्रतिष्ठित है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, हम उसके विषय में कभी भी आनंदित नहीं होते। हमें स्टैंड बाय में रखा है प्रभु को। मेरी जरूरत जब होगी तो प्रभु से कह दूंगा, वो पूरा कर देगा। देखिए परमेश्वर का मन भी दुखी होता होगा। उसका धर्मी जन जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, उस परमेश्वर का मन दुखी होता है, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप और समानता पे बनाया है। एक बच्चा जब आपका कहना नहीं मानता, आपको दुख होता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरी आज्ञा से बाहर जा रहा है। वैसी स्वर्ग का परमेश्वर भी दुखी होता होगा, जिसको मैंने बनाया है, जिसको मैंने रचा है, ये मेरा कहना नहीं मान रहा, ये मेरी आज्ञा में नहीं है, उसका मन दुखी होता होगा। परंतु जब आप पिता की आज्ञा मानते हैं तो उसका, वो भी घमंड से कहता है। इसलिए बाइबल में लिखा है ना, जब परमेश्वर के पास ये शैतान आया, जब अय्यूब की परीक्षा हुई, तब पहली बार जब आया शैतान तो परमेश्वर ने उसको मना किया, ना ही उसके पास डांटा परमेश्वर ने उसको कि तू अय्यूब के पास नहीं जाएगा। दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने उसको अनुमति दे दी, ठीक है तू जा, पर उसके प्राण को तू घात नहीं करेगा। इसका मतलब शैतान आया क्यों? उसे मालूम था कि अय्यूब अच्छा जीवन जी रहा है। वो देखना चाहता कि जिस मनुष्य को इसने बनाया है, ये इसके विपरीत बोले, इसके अगेंस्ट में बात करे। और अय्यूब जानता है कि वो परमेश्वर के अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं कहा। वो एक शब्द नहीं कहा कि परमेश्वर तूने मेरे शरीर पे ये क्यों बीमारी दे दी, मेरे बाल बच्चे खत्म कर दिए, मेरी धन जो संपत्ति है वो समाप्त हो रही है प्रभु। अय्यूब एक शब्द को ऐसा करके वहां पे नहीं बोला, क्योंकि वो धर्मी है। वो जानता है कि जो प्रभु ने मेरे लिए योजना बनाई है, जो प्रभु ने अगर ये दिया है, दुख भी दिया है, तो मैं इसमें आनंदित हूं। और एक दिन मैं स्वर्ग के परमेश्वर को अपने रूबरू देखूंगा, मैं उस प्रभु के चेहरे को देखूंगा। इसलिए कि हनोक के जीवन को भी हम जब देखते हैं, वो 100% चल रहा है। आज हमारा लेवल हम अच्छे से जानते हैं कि हम किस स्टैंड पे हैं। आप अपने विश्वास को नाप सकते हैं? कितने लोग नाप सकते हैं? विश्वास को नाप सकते हैं, जरूर नाप सकते हैं। और ये कोई मैं नहीं नाप सकता, कोई पासवान नहीं, कोई नबी नहीं, आप स्वयं नाप सकते हैं। इसका मेजरमेंट आप खुद कर सकते हैं कि किस विश्वास में हो। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम अपने विश्वास को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। किस विश्वास में हम हैं, हम परख लें अपने आप को। अगर विश्वास में हैं तो सामर्थ होगी, दलेरी होगी, और प्रभु से मोहब्बत भी होगी। जिन चीजों को हम देखते हैं अपने परिवार में, कई बार दखल अंदाजी कई शक्तियां करती हैं, पर जब हम प्रभु के साथ में होंगे, उन परिस्थितियों के साथ में, हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। हमें मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे दाहिने और निरंतर रहता है। दाऊद कहता है बाइबल में भजन में कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा को अपने दाहिने ओर देखता हूं, वो मेरे दाहिने ओर रहता है। दाऊद जानता है, इसलिए जब युद्ध भी जीतने जाता है तो युद्ध हार के नहीं आता दाऊद, उसे मालूम मेरे दाहिने ओर कौन है। आज हम रोड पे चलते हैं, हमें पता नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ में है भी क्या नहीं, क्या स्वर्गदूत आगे है भी क्या नहीं, हमें पता ही नहीं है। कब तक नहीं आएगा ये? जब तक आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहेंगे तब तक। परंतु जब परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे तो आपके आगे आगे चल रहा है, आपके दाहिने हाथ को पकड़ के। जब आप अभी बहन बोल रहे थे सुबह आप निकलते ना धुंध है, कौन लेके जा रहा है? परमेश्वर। गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल है सुबह सुबह जाने में धुंध में, कितने एक्सीडेंट, कितने अभी जीटी रोड्स पे कितना क्या क्या होता है। परंतु मेरा परमेश्वर जब मेरे दाहिने ओर है तो वो मुझे थामता है, वो अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देता है
हमारा टूटा फूटा जीवन होते हुए भी, टूटा फूटा विश्वास होते हुए भी प्रभु अपनी विश्वास योग्यता को पूरा दिखाता है। जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हो जाएंगे, अगर ये टूटा फूटा जो विश्वास आपका है ना, इसे टूटे फूटे को जरा मजबूत कर लेंगे, फिर परमेश्वर के कामों को बड़े तौर पर देखेंगे। ये जितने लोग बाइबल में हैं, ये टूटा फूटा विश्वास नहीं है इनका, ये मजबूत विश्वास से चल रहे हैं। आजकल के टूटे फूटे विश्वासी के साथ भी परमेश्वर रहता है, पर जब हम इस टूटे फूटे को ठीक कर लेंगे, मतलब अधूरा विश्वास नहीं, संपूर्ण तौर पे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। मनुष्य को आदत है कि वो देखकर विश्वास करता है कि हाँ कुछ विजिबल तौर पे हमारे सामने है तो ये चीज काम करेगी, है ना। कई लोग ऐसे ही करते हैं ना, कई बार प्रार्थना करते वक्त कि शायद कोई विजिबल चीज हमें कोई दी जाए तब हम ज्यादा विश्वास करते हैं। ये तो बस प्रार्थना किया इन्होंने, मुंह से आए शब्द करके प्रार्थना कर ली, क्या हुआ इसमें? पर इसी में सामर्थ है, इसी में सामर्थ है। जब हम कहते तो होता है, इसलिए पौलुस पत्र जितने लोग थे वो कहते थे होता है। सो हनोक के जीवन के विषय में ये परमेश्वर के साथ में निरंतर चला है और ये बहुत जरूरी है, ये अनुग्रह से है। और जैसा वो चला ही इफिसियों 2 अध्याय उसके 8 को आप पढ़ते हैं, इफिसियों 2 अध्याय 2 का 8। For by the grace are you saved through the faith, and that not yourself, it's the gift of the God. So, for by the grace, इंग्लिश में तर्जुमा आपने ठीक नहीं किया सब लोगों ने बाइबल में, वो विश्वास नहीं है, वो अनुग्रह है, ठीक है। सो मेरा इंग्लिश बाइबल में लिखा है for the grace by you saved. सो अनुग्रह हुआ और फिर हमने विश्वास किया। कई बार मैंने बता चुका हूं पहले भी। सो वो अनुग्रह है। परमेश्वर ने अगर हनोक के बीच में ये अनुग्रह किया है तो अनुग्रह मतलब कि अनुग्रह से उसने विश्वास किया है। अगर अनुग्रह नहीं होता तो विश्वास कैसे करता प्रभु के ऊपर? और इसीलिए कहता है कि ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको ये सौभाग्य दिया है कि ये दान मुझे और आपको दिया है कि हम यहाँ बैठे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है। और ये अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है कि ये परमेश्वर की ओर से एक दान के रूप में मुझे और आपको दिया है। पर इसकी वैल्यू को कौन समझता है? इसलिए मैंने आपको जो पहला उत्तर दिया लेमेक के बारे में बताया था, ये लेमेक फिर भी नहीं सुधरा, ये ज्यादा बदमाश है, 10 गुना बदमाश है कैन से भी ज्यादा। कहता उधर तो कितना 70 नहीं 7 गुना। कहता है मेरे को तो ज्यादा 70 गुना मेरे को करना पड़ेगा, बदला देना पड़ेगा। मतलब कि वो तुलना कर रहा है कैन और शेत से वहां पर, ठीक है। कैन से 7 गुना कह रहा है, पर ये कहता है मेरे को तो 70 गुना, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा अपराधी है। निकला कहां से है? जनरेशन देखिए, 7वीं पीढ़ी के बाद में, हनोक के बाद में चल रहा है। सो पर ये परमेश्वर का एक अनुग्रह है। इस अनुग्रह को हम समझें। अब एक परिवार में एक बच्चा अच्छा है, एक बच्चा बुरा है, तो मैं सोचता हूँ ये अनुग्रह है। यही बच्चा आपके आज्ञा पालन में और दूसरा व्यक्ति आपके आज्ञा पालन में नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। पर प्रार्थनाएं चेंज द सिचुएशन, प्रार्थनाएं जो स्थितियों को बदल सकता है। प्रार्थना हमारे स्वभाव को बदल सकता है। एक माता पिता का, एक बच्चे का प्रार्थना के द्वारा दूसरे व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, ठीक है। पर उसके साथ साथ बदलने के साथ अनुग्रह भी है, और ये अनुग्रह का जो दान है परमेश्वर उस राज्य में उसको मिला। फिर उसके बाद में इब्रानियों, और उसकी हमने अभी समय पढ़ा 11:5 से 8, उसके बाद पढ़िएगा दूसरा पत्र 3:9 में भी, नहीं दूसरा पत्रस 3:9। जी हाँ। सो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। सो परमेश्वर यहां मन फिराव का अवसर भी दिया है। और अगर देखे जाए 979 के विषय में, जहां पे उसकी मौत के बाद जल पड़ने हुआ मथुशेलह के बाद में, ठीक है, परमेश्वर उनको समय दिया है। इतनी उम्र होने के बावजूद भी परमेश्वर उनको समय दिया है, परंतु बदले नहीं। तो परमेश्वर हर समय अपने लोगों पर, और वो ये नहीं चाहता कि कोई नाश हो,
पर हम किस विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं? किस विश्वास के साथ का विश्वास हमने एक छोटा खिलौना टाइप का रखा है कि हाँ कुछ चाहिए तो विश्वास कर लिया, प्रभु ऐसी जरूरत है तो हमने हम प्रभु तुझ पर विश्वास करते हैं। तो विश्वास तो अंधकार की शक्तियां भी करती हैं और अन्य जाति भी करती है। मैं कई बार बोला कि अन्य जाति भी बोलते हैं कि आप यीशु पे विश्वास करते हैं। हाँ जी, हम सब पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पे भी विश्वास करते हैं। एक व्यक्ति मेरे घर के नीचे फ्लैट में है, स्वीटी उसको एक अंकल है, वो पूरा बाइबल पढ़ा हुआ है, ठीक है, और उस समय उसको कुछ फीड देने जाना था, उसको पाइप वगैरह लगी थी, तो कहता मैंने आपकी पूरी बाइबल पढ़ी है। मैं कहा ठीक है, पर पीछे उसने किसी और की फोटो लगाई थी। मैंने बोला पर बाइबल पढ़ी है तो ये पीछे तस्वीर क्या कर रही है? कहता ये भी ठीक ही है। मैं कहा बाइबल आपने पढ़ी है? मैं कहा बाइबल पढ़ी है तो फिर, कहता मैं भी विश्वास करता हूँ। मैं फिर जीवन क्यों नहीं बदला आपका? ठीक है, कहता मैं बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ूँ, मुझे प्यार है क्रिश्चियनिटी से, पर मैं कहा जीवन क्यों नहीं बदला? कहता ये नहीं छोड़ सकता। तो कारण क्या है कि अन्य जाति लोग भी इस बात को विषय में जानते हैं, विश्वास करते हैं, परंतु जीवन नहीं बदला। आज ये बात मसीह लोगों में भी है, बाइबल उनके पास में है, कलीसिया में भी है, सब कुछ कर रहे हैं, पर प्रभु के साथ चल नहीं रहे। ये चीजें आज अगर अन्य जाति की तुलना करते हैं तो ये लोग भी ऐसे ही हैं जो अपने तरीके से सब कुछ करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, हमारा इसी कलीसिया में एक भाई था, अभी उसके ससुर की जब डेथ हुई, उन्हें सब देवी सबको बोल दिया, सब एक ही बराबर है, वाणी ये कहती है। मैं कहा ये तो हमारे सामने वचन भी देता था यहाँ पे। उस भाई के पास हम जब गए, उसके ससुर की डेथ हुई, ठीक है, तो वो अन्य जातियों की चीजों को भी उनके साथ भी सहमति जता रहा था। मैं गलती होगी मेरी यहाँ पे आके, वचन मैं नहीं देना था, देखिए मैं आ गया, उसके बाद वो बाद में किया उन्होंने। तो कहने का मतलब है कि हम जिस प्रभु को जानते हैं वो सबकी उस परमेश्वर की तुलना हमने सबके साथ कर दी है, जैसे कि रब भी है, सब कुछ ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला, पता नहीं दूसरे उस चीजों के लिए। पर हम अगर परमेश्वर से मोहब्बत करते तो हमारे लिए हमारा परमेश्वर ही बेहतर है, हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु ही है। हम उसकी तुलना अन्य जातियों के समान उनमें नहीं कर सकते। इसलिए उनकी कैटेगरी में ये देखें कि वो उनके लिए वो कहते हैं हम भी विश्वास कर लेते हैं, एक विश्वास कर लेते हैं और विश्वास में चलना फर्क है। एक भरोसा रखना और विश्वास दोनों में फर्क है कि अगर मैंने भरोसा रखा है प्रभु के ऊपर तो मैं दाएं बाएं नहीं मुड़ना। देखिए परमेश्वर के स्वभाव को देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर कितना पर्टिकुलर है हर चीजों में। व्यक्ति अगर थोड़ी सी कोई गलती करता है तो परमेश्वर कैसे काम करता है, ठीक है। अगर मूसा जहां पर लाठी मार दिया और चट्टान के ऊपर, तो उसका कनान जाने के लिए प्रभु मना कर दिया, उसका टिकट कैंसिल कर दिया, तू नहीं जाएगा। बाइबल में और भी उदाहरण है ऐसे जिन्होंने तैयारी तो करके रखी कि हम उधर चले, परंतु एक छोटी सी गलती के कारण, चाहे वो मूसा है या और भी बाइबल में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जहां जहां उन्होंने ऐसी गलतियां करी, परमेश्वर ने उनके स्वर्ग जाने का जो प्रोग्राम था उसे रोक के रख दिया। इसलिए परमेश्वर के घर में जाने के लिए लोग उस दिन कहता है कि बहुत से लोग क्या करेंगे, प्रवेश करना तो चाहेंगे परंतु परमेश्वर के घर में जा नहीं पाएंगे। हम अपने जीवन को देखें कि परमेश्वर इतना पर्टिकुलर है। अगर दाऊद का एक दास उस वाचा के संदूक पे हाथ लगाकर मृत्यु हो गया, उसके वाचा के संदूक को छूने के द्वारा ही मृत्यु हो गई। या नदीब और अबीऊ जिनके विषय में हम हमेशा पढ़ते हैं, हारून के बेटे हैं, अपनी मर्जी से जब धूपदान जलाने की कोशिश करी तो वहीं पे परमेश्वर ने उसे भस्म कर दिया आग में। मैं और आप परमेश्वर के वचन को कई बार सुनते हैं पर उसको अनहोना या अनसुना कर देते हैं कि ऐसी है, और यही हमारे लिए सबसे खतरनाक है। आज लोग विपत्तियों में हैं, परेशानियों में, ये कारण है कि वो परमेश्वर की इस बातों को हल्का जानते हैं। इस कारण हल्का जानने के कारण क्या है, प्रभु जो देना चाह रहा है उसे ना देता हुआ आपके समय को बढ़ा देगा। प्रभु आपके कामों को बढ़ा देगा कि आप अभी उसी में चलते रहें। मिस्र से निकलने वाले इजराइलियों के लिए समा कुछ भी नहीं था, 40 दिन, परंतु परमेश्वर जानता था ये कहाँ से निकले हैं और जहाँ से निकले हैं इनके अंदर वो कमियां हैं। इसलिए वो बोलते थे बार बार, हम मिस्र में थे तो हमारे लिए अच्छा खाना भोजन सब कुछ था, परंतु ये भूल गए कि हम कौन थे, दास थे, गुलाम थे। गुलामी पसंद है पर अच्छा भोजन लेने के चक्कर में गुलामी उनको पसंद है। जहाँ स्वतंत्रता मिल रही है उस स्वतंत्रता को ना लेते वो गुलामी में रहना पसंद है।
परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें घुमाऊंगा, अब घूमो तुम। मेहनत भी करी, 40 दिन के सफर को 40 साल में घुमाता रहा, पर जहाँ जाना था वहीं नहीं जा पाए। आज विश्वासियों की हालत भी यही है। मसीह में तो हैं, प्रभु में तो हैं, कहलाते हैं, मुंह से विश्वासी हैं, परंतु प्रभु घुमा रहा है, और घुमा भी ऐसा रहा है कि वहां तक जा ही नहीं पाएंगे। आज हमारी हालत भी ऐसी है कि हम जहां मिस्र से निकले, क्योंकि वो स्वभाव अभी तक पुराने वाला गया ही नहीं है, और जब तक वो पुराने वाला स्वभाव जिससे इनकार नहीं किया तो हम घूमते रह जाएंगे। वहां तो उनको संसारिक तौर पे कनान नहीं गए, और हो सकता है कनान में नहीं गए तो परमेश्वर स्वर्ग में भी नहीं लेके गया होगा, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में बात करी है, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी है, परमेश्वर के वचन को ठट्टों में उड़ाया है। क्या परमेश्वर हमें इस जंगल में मांस खिला सकता है? कैसे भूल गए वो लोग? आज विश्वासियों के जीवन में प्रभु ने कितने काम किए? आप हर विश्वासी से पूछे, हर एक के जीवन में कोई ना कोई गवाही है। प्रभु कैसे मौत के मुंह से निकाला है, कैसी बरकतें दी हैं, परंतु जब परमेश्वर पूछेगा फिर भी ये लोग विश्वास नहीं कर रहे। इन लोगों ने भी परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा है कि परमेश्वर ने मेरे दुख की ओर अपनी निगाहों को रखा है, परंतु ये परमेश्वर की ओर नहीं फिरे और परमेश्वर के ऊपर शंका करी, क्या परमेश्वर हमें यहाँ मांस खिलाएगा? प्रभु ने एक ही बात बोला, मैं मांस तुम्हें इतना खिलाऊंगा, तुम्हारी नसों में मांस इतना बढ़ जाएगा और तुम मर जाओगे। और बाइबल में लिखा है कि उनके प्राणों को परमेश्वर जंगल में ही समाप्त कर दिया। आज भी वही हालात हैं, हम जहां से निकले वाला स्वभाव हमारे अंदर है, धर्म जाति का स्वभाव भी हमारे अंदर है। वहां ज्यादा थे, यहां पे भी आके ईसाई धर्म में भी आके वही काम शुरू कर दिए, और ये कारण है कि परमेश्वर घुमा रहा है। जो चीज उनको मिलने के लिए बिल्कुल उनके सामने रखी है, परमेश्वर उसे दूर कर दिया है। तुम ढूंढते रहो, तुम घूमते रहो, और एक दिन ऐसा समय आएगा जीवन समाप्त हो जाएगा, और फिर ना आशा रहेगी ना कुछ। जहां होना चाहिए वहां नहीं होते, कहीं और ही बैठे होंगे। इसलिए मेरे जीवन को, मैं अपने विश्वास को निरंतर देखना है, जांचना है। और परमेश्वर कहता है कि वो प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं। समझिए इस बात को कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। अगर परमेश्वर ने आपके विषय में कुछ कहा है, देने को कहा है, कुछ बरकत देने को कहा है, इसमें वो देर ही नहीं करेगा। उसने कहा है तो वो देगा, क्योंकि वो देर नहीं करता। परंतु कितने लोग ये समझते हैं कि वो देरी करता है। देरी क्यों करता है? क्योंकि मेरे स्वभाव में या मेरी बातों में वो परमेश्वर के विश्वास के साथ में नहीं चल रहा, मेरा ट्यूनिंग उसके साथ ठीक नहीं हो रहा। इसलिए वो तो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है और एकदम से करने वाला परमेश्वर। अगर कुछ चीजों में हमारी देरी लग रही है तो हमारा खुद का जीवन ठीक नहीं है। सिंपल सी बात है। जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं कई चीजों को पाने के लिए, मिलने के लिए, परमेश्वर उसको और दूर करता चला जाएगा, क्योंकि प्रभु सिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, परंतु हम फिर भी नहीं समझते। इसलिए वो देरी क्यों कर रहा है? कहता है परंतु तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबका मन फिराव का अवसर उन्हें मिले। कि अगर परमेश्वर देरी कर रहा है तो इसका मतलब वो कई चीजों को हमारे जीवन से निकालना चाहता है, उस कमियों को निकालना चाहता है। इतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ यहोशू और कालेब क्यों पहुंच गए वहां पर? आपको मालूम है कितने लाखों में भीड़ थी? कितनी थी? मैंने बताया पिछले दिनों में। मूसा जिनको लोगों को लेके जा रहा है, कितना? 26 लाख, 26 लाख लोग। जाने वाले कितने? 2, पहुंच ही नहीं पाए। उस इतनी लाखों लोगों में होते हुए भी सिर्फ 2 लोग यहोशू और कैलेब ही जा पा रहे। आज मैं और आप भी जब प्रभु में है तो हम कितने लोग जाएंगे? पता है कि हम में से कितने लोग स्वर्ग जाएंगे? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? अभी भी डाउट है। देखो अभी भी डाउट है, नहीं जाएंगे। मतलब फिर बैठे क्या हो इधर भैया? टाइम वेस्ट करो, रजाई में बैठना ना घर में जाके। क्यों घर को छोड़ के आए? इधर क्यों बैठे हो आप लोग? ठंड में क्या करने आए? अभी भी शंका है कि अभी नहीं जाऊंगी मैं या नहीं जाऊंगा। मुंह से बोलते क्यों नहीं कि जाऊंगा मैं? यस, ये है अधूरा विश्वास आप लोगों का। अभी आप विश्वास की बात कर रहे थे कि हम विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं। हनोक को प्रभु उसके विश्वास के अनुसार लेके चला गया ऊपर, तो क्या परमेश्वर मुझे और आपको नहीं लेके जाएगा अपने हमारे विश्वास के अनुसार?
हम अंत समय तक मरते दम तक आशा नहीं छोड़नी, बेशक आप गुनाह कर रहे हैं, आपसे बाय द वे मिस्टेक हो जाता है कई बार। मैं अंत तक आशा नहीं छोड़नी, क्योंकि जब तक आपका आत्मा अंदर है और आपको ये बात को दोषी ठहराता है कि मैं पाप किया है, और आपको ये मदद कर रहा है कि हाँ मैं प्रभु के सामने माफी मांगना है, मैंने गलत किया है, तब तक आप ठीक है। पर जिस दिन अंदर से आवाज आनी बंद हो गई, आपने पाप किया है, गुनाह किया और नई आवाज आ रही, तो समझ लीजिए आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, समझ, क्योंकि अंदर आत्मा बात करना बंद कर दिया। अगर जब तक आत्मा में नॉक हो रहा है, ठक ठक हो रही है ऐसा करके कि तूने परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह किया है, पाप किया है, माफी मांग, तो इसका मतलब जीवित है आपके अंदर प्रभु का आत्मा। अगर आवाज आनी बंद कर दी, शाऊल के साथ ऐसे ही हुआ। उसने क्या किया, परमेश्वर की आवाज सुनना बंद हो गया, उसको ढूंढ रहा है कोई नबी आ जाए। उरीम और तुरीम भी बात नहीं कर रही अभी तो। मालूम है उरीम तुरीम के बारे में सबको? मालूम है सिस्टर? सिस्टर नहीं मालूम है ना? उरीम तुरीम के बारे में मालूम है? कुछ लोगों को नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम? उरीम तुरीम क्या है? दो पत्थर हैं। उस समय क्या है, एक में रोशनी, अगर प्रभु की ओर से आ रही है आवाज, प्रभु कह रहे हैं हाँ इस रास्ते में जा, तो उसमें पत्थर में रोशनी आ जाएगी एकदम से। इसे सिग्नल ऑफ द ग्रीन कि अब तुम ठीक चल रहे हो, मेरी तरफ से हाँ है। अगर दूसरे में आवाज नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, तो समझ नहीं है। तो उसके पास, शाऊल के पास उरीम और तुरीम दोनों पत्थर भी रखे हैं। अब उन दोनों में भी पता नहीं लग रहा क्या करूं। और उसके साथ में नबी तो सैमुअल था, मर गया है। किससे पूछूं जाकर, मेरा परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं किसके पास जाऊं? चलो भूत सिद्धि वाली के पास चलता हूं। भूत सिद्धि ने बोला कि मेरा धंधा तो बंद करके रखा है राजा शाऊल ने, क्योंकि अपने मुंह पे चादर ओढ़ के आया है, और चादर उठाता है, देख राजा शाऊल तेरे सामने है, चल मेरे लिए सैमुअल की आत्मा को बुला। और जब बुलाता है तो क्या है, सैमुअल जब आता है, राजा शाऊल तूने ये काम फिर से शुरू कर दिया है, कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ अधोलोक में होंगे। गया था पूछने क्या कि मेरे भविष्य में क्या चल रहा है, प्रभु मेरे से प्रश्न है भी क्या नहीं, परंतु अपनी मौत को लेके आ गया वहां से, नबी के मुंह से। शायद नहीं जाता तो शायद उसके आयु के दिन बड़े होते, परंतु नबी जब बोला तो बोला कि कल तू और तेरा बेटा मेरे साथ यहाँ पे होंगे। और वैसा ही हुआ, शाऊल के लड़के भी मरे और वो भी पहुंच गया लोक में। इसलिए परमेश्वर हमें मौका दिया है, हम प्रभु की आवाज को सुने, प्रभु के साथ चले, हम इस विश्वास में रहे अंत समय तक, क्योंकि उसको वहां पे आवाज आना बंद हो गई। आज अभी प्रभु आपसे बात कर रहा है आपके मनों में, जब आप कोई गलत चीज करते हैं, प्रभु के खिलाफ जाते हैं, प्रभु के वचन के खिलाफ जाते हैं, प्रभु आपके मन में कहीं ना कहीं डाल रहा है, मैंने कुछ कहा है प्रभु, मैं तेरे विरुद्ध में किया, वचन मुझे मिला था प्रभु, बार बार तू नॉक कर रहा था, परंतु मैंने उसे अलग कर दिया प्रभु। अभी तक आपके मन में ये बात आ रही है, पर जिस दिन ये बात आनी बंद हो गई, समझ लिए प्रभु का आत्मा चला गया और आप दंड के योग्य हैं। जब तक पवित्र आत्मा आपको बात कर रहा है, आपके मन में इस बात के गलत और सही की पहचान करवा रहा है, तब तक आप बच सकते हैं। पर जिस दिन ये आवाज बंद हो गई, तो प्रभु ने अपने अनुग्रह को आपके ऊपर से उठा लिया। शाऊल के ऊपर से प्रभु ने पूरा का पूरा अनुग्रह उठा लिया। नो नबी, नो तोरीम और उरीम, बस खत्म। इसलिए हम इस आशा को बनाए रखें कि प्रभु मैं तेरे राज्य में जाना है, मेरी नागरिकता प्रभु तेरे राज्य की है, तेरे घर में प्रवेश करने की है। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरा धर्मी जन 7 बार गिरेगा, मैं उठा के उसे खड़ा कर दूंगा। ठीक है। हम कई बार अपने आप को दोषी बना के भी ना चलें कि मैं तो प्रभु के साथ में जा नहीं सकता, मैं बाइबल पढ़ नहीं सकता, मेरे अंदर ये कमियां हैं। पर अगर ये बात आप सोच लिया और आपको प्रभु बंद कर दिया बातचीत आत्मा में, तब वो अलग बात है। पर अगर आत्मा में आ रहे हैं कि हाँ मुझे अपने घुटने टेकने हैं, प्रभु के सामने हलीम होकर अपने आपके पापों को अंगीकार करके प्रभु के सामने रखना है, तो अवश्य प्रभु माफ कर देगा, दया कर देगा। इसलिए कलाम कहता है जो कब्र में जा चुके हैं उनके लिए माफी नहीं, पर जब तक आप जीवित हैं आखिरी समय तक। यीशु के साथ में 2 डाकू लटके हुए हैं, एक डाकू ने आखिरी समय पे विश्वास कर लिया कि हाँ ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, और प्रभु ने उसके ऊपर उसी समय दया करी कि तू मेरे साथ कहाँ पे होगा, स्वर्गलोक में होगा। नो बैप्टिज्म, नथिंग, साथ ही ले गया प्रभु उसको, तू मेरे साथ वहां हो। ठीक है। हम उस विश्वास में जीना, अगर प्रभु हनोक के जीवन में ऐसे काम कर सकता है, हनोक अगर 100% चल सकता है, तो मैं कोशिश करूं। जब आप कोशिश करेंगे आप बलवंत होंगे, आप परिवार में होंगे, पति पत्नी के बीच में होंगे, बच्चों के बीच में होंगे, आपको पता है मेरी जो परमेश्वर से जो मेरा लक्ष्य है उसे मैं पूरा करना है, प्रभु पूरा करेगा।
ठीक है। सो हम जब भी भविष्यवक्ताओं के बारे में सीख रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में कि भविष्यवक्ता जो पहला भविष्यवक्ता आता है वो 7वीं पीढ़ी का आदम का, और यहाँ पर हनोक के विषय में इस बातों को देखते हैं। सो हम अपने विश्वास में, क्योंकि विश्वास ही से हनोक का परमेश्वर ने जीवित उठाया और प्रभु से जीवितों इस जमीन से उठाकर अपने राज्य में लेके गया, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं प्रभु के साथ। पर अपने विश्वास को परखें कि हम विश्वास में हैं या नहीं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और